नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने फ्राइडे के दिन कैसे काम किया था, फ्राइडे के दिन हमारा क्या ट्रेडिंग अप्रोच था, और मंडे के दिन हम लोग कल कैसे ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए क्या अप्रोच हम लोग मंडे के दिन रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। हमारे क्या डिस्कशन थे मार्केट के लिए, बड़े साफ साफ डिस्कशन थे। यहाँ पे मार्केट एंड हुआ था थर्सडे को, मैंने आपको साफ साफ बोला था कि बुलिश में होऊंगा 22,620 के ऊपर ही, और नीचे की तरफ जब तक मार्केट 22,450। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था 450, और यहाँ पे मैंने आपको बोला था 620। जब तक ये रेंज क्लियर नहीं होता है मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा किसी भी तरफ। ऊपर की तरफ मैंने आपको बोला था कि 600 इंपॉर्टेंट लेवल होता है, क्योंकि मार्केट वहाँ पे पहले ही बहुत टाइम होल्ड कर चुका है। तो इसलिए हम लोग 20 पॉइंट का बफर देना चाहेंगे मार्केट में। और जो 20 पॉइंट का बफर था ना, बहुत एक्चुअली हेल्पफुल ही था, क्योंकि अगर आप देखिएगा मार्केट में जो ये कैंड 620 अगर आप देखिएगा, तो ये देखिए, ये मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इसको एक बार मैं हाइड करके 620, ये देखिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, मार्केट का जो हाई था कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे, वो देखिए 620 के नीचे ही था। मार्केट ने यहाँ पे पहली बार ट्राई किया था, यहाँ पे और दूसरी बार ट्राई किया, दोनों बार वीक बना के मार्केट नीचे चला गया। और इसलिए मैं बोलता हूँ मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी कोई लेवल मिले ना, जब तक मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक उसमें एंट्री नहीं करना है। आपको मैंने बहुत बार बोला है कि जब हम लोग एंट्री कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो एंट्री के टाइम हमको क्लोजिंग का वेट करना है। लेकिन वहीं अगर ये एसएल होता, नीचे से अगर मार्केट आ रहा होता, तो फिर हमको क्लोजिंग का वेट नहीं करना। जैसे ही मार्केट इसको टच करेगा, हमको यहाँ पे एग्जिट ले लेनी है, क्योंकि मार्केट फिर और नीचे चला जाएगा तो फिर बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। लेकिन एंट्री के टाइम हमको कंजर्वेटिव रहना है, और एग्जिट के टाइम भी हम लोग को कंजर्वेटिव रहना है। इसलिए मैंने आपको बोला था। मार्केट यहाँ पे 620 से डबल टॉप बना के आप देख सकते हैं कि मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, और नीचे की तरफ हमने बोला था 450 का लेवल, और 450 का लेवल मार्केट ने कहीं ब्रेक नहीं किया। तो अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो किया होगा, तो ना आपका यहाँ पे एंट्री बना, ना यहाँ पे एंट्री बना। बीच में किसी ने एवरेज करने की कोशिश की होगी, तो देखिए फिर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप जो डिसीजन या फिर जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो आपने डिसिप्लिन यहाँ पे बिल्कुल फॉलो नहीं किया। और मैंने आपको बहुत बार बताया, एक बार फिर रिमाइंड कर देता हूँ। डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और सेटअप, ये तीन चीज़ें जब तक आप अपने अंदर नहीं लाइएगा, तो एज ए ऑप्शन बायर आप लोग प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो पाएंगे। और ये ऑर्डर मैं बता रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डिसिप्लिन, फिर रिस्क मैनेजमेंट, फिर सेटअप। आप लोग डिसिप्लिन फॉलो नहीं किए होंगे तो फिर आपको आज बहुत हो सकता है अफसोस हुआ होगा। पर वो अलग बात है। देखिए, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना वो आप भी कर सकते हैं, मैं तो बस आपको हर दिन आके रिकमेंड कर सकता हूँ कि मार्केट में ऐसा कीजिए नहीं कीजिए। बाकी डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारा कोई ट्रेड बना ही नहीं फ्राइडे को, क्योंकि दो लेवल जो थे वो क्रॉस हुआ ही नहीं, तो सबसे पहले आ जाते हैं वनडे टाइम फ्रेम पे। हम लोग एक बार देखने हैं मार्केट को कि वनडे टाइम फ्रेम में मार्केट कैसा दिख रहा है। और अगर मैं अपने लेवल्स को अब अनहाइड करूँ, तो अगर आप ये देखिएगा, तो आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा दिख रही होगी कि यहाँ पे मैंने फिबोनाची का एक्सटेंशन ही बनाया है। इस पे हमने वीकली एनालिसिस जो वीडियो मेरी आई थी सैटरडे के दिन कल, उस पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे मार्केट में देख रहा हूँ मार्केट को कहाँ तक अपसाइड जा सकता है, और अगर मार्केट डाउन साइड आने वाला है तो मेरा एंट्री कहाँ बनेगा और मेरा टारगेट क्या होगा। तो आप वो वीकली वीकली आउटलुक वीडियो देख सकते हैं, तो उससे आपको और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी वन डे टाइम फ्रेम पे। लेकिन इंटर डे लेवल पे देखिए, मार्केट जरूर एक पुल बैक लिया है, और मेरे अकॉर्डिंग ये पुल बैक 22,850, 800 आप सेफ साइड लेके पकड़िए। 800 या 850 तक मार्केट जरूर जा सकता है। वहाँ पे फिर अगर सेल मार्केट को कंटिन्यू करना है ये ट्रेंड, तो फिर वो कंटिन्यू करेगा। वरना एक फेक दे के मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे के मार्केट 24,000 की तरफ जा सकता है। लेकिन अभी उसके लिए बहुत टाइम है। लेकिन आइडियली मार्केट को यहाँ पे तो एक बार 22,800 तक तो मार्केट आराम से पुल बैक दे सकता है। उसके बाद मार्केट में देखा जाएगा कि अगला मूव कहाँ पे आएगा। तो ये वन डे टाइम फ्रेम में हमको यही दिखाई दे रहा है। बाइंग के लिए तो मैं आपको हर दिन बोलता हूँ, हर दिन यही रिपीट करूँगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जब तक 24,000 क्रॉस नहीं होता है, कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है बाइंग साइड के लिए। सेलिंग के लिए 24,800 850 पे एक बार आ जाए, तो मेरे लिए एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे मैं फिर बैठना चाहूँगा। बाकी चीज़ें मैंने आपके लिए वीकली एनालिसिस की वीडियो पे डिस्कस किया था, वहाँ जाके देख सकते हैं बिल्कुल डिटेल में कि जो वन डे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं उनके लिए कैसे ट्रेडिंग आगे हो सकता है। अगर मैं देखूँ मार्केट को, अब मैं इंटरडे लेवल के लिए, मंडे के लिए कि हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मेरे लिए अगेन ऊपर वही लेवल था जो पहले भी था। मैं थोड़ा 5 पॉइंट अभी बफर और ले लेता हूँ, 625। यहाँ अगर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है मेरा कॉल का कोई ट्रेड नहीं बनेगा। 625 ब्रेक होगा, मैं कॉल लूँगा। मेरा जो टारगेट रहेगा, मैं बैठ जाऊँगा 22,700 के लिए, जो कि मेरा पहला टारगेट रहेगा। और फिर एक बार मैं मार्केट को थोड़ा जूम आउट करता हूँ, एक सेकेंड, ऊपर की तरफ।
क्योंकि मार्केट में अगर बड़े लेवल दिखाने हैं मेरे को तो फिर उसके लिए आपको इजी होगा दिखाने के लिए। अगर मार्केट किसी भी हालत में 22,625 को ब्रेक करता है कल, तो मैं कॉल में बैठूंगा। मेरा पहला टारगेट होगा 22,700 और दूसरा टारगेट होगा 22,800। मेरा पहला टारगेट होने के बाद मैं दूसरे टारगेट के लिए बैठ सकता हूँ। हालांकि मेरे को लग रहा है कि मार्केट 700 को ब्रेक करके एक वोलेटाइल मूव दे सकता है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे बुक कर लीजिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मार्केट के लिए जो ऊपर का मूवमेंट है ना, इतना इजी नहीं होगा, वो बहुत सारे झटके देगा। इसलिए मार्केट में आइडियली ये रहेगा कि 700 को बुक कर लीजिए, या फिर जो मल्टीपल क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे 50% बुक कर ले, बाकी 50% वो लोग यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो आइडियली मैं आपको बोलूँगा कि 700 पे बुक कर लीजिए। मार्केट बहुत वोलेटाइल होगा अगले वीक, ऐसा मेरा जम्पशन है, कि मार्केट एक बड़े रेजिस्टेंस जोन की तरफ आ रहा है, इसलिए 700 पे बुक कर लीजिएगा। नीचे की तरफ अगेन जब तक मार्केट 22,480 का पिछला लो था, मैं 450 बोलूँगा आपको। जब तक 450 को ब्रेक नहीं करता है, हमारा जो फ्राइडे का डिस्कशन था उसमें भी था, जब तक 450 को ब्रेक नहीं करता है पुट का कोई ट्रेड नहीं लेना है। 450 ब्रेक होने पे आप बैठ सकते हो 280 के लिए। तो ये बहुत साफ साफ डिस्कशन थे हमारे। ऊपर की तरफ 620 ब्रेक होगा तो आपको 25 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 25 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल रहेगा, और आपके जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे ऑलमोस्ट आपके 80 पॉइंट्स के 700 तक, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वहाँ पे बुक कर लीजिए, क्योंकि आगे मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है तो फिर आपका एसएल जा सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ। नीचे की तरफ 450 ब्रेक होगा अगेन, हम लोग यहाँ पे 30 पॉइंट्स का एसएल रखेंगे 480, जो कि हो गया मेरा 30 पॉइंट्स का एसएल। और जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 280 का, जो कि ऑलमोस्ट आपका हो जाता है 120 पॉइंट्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ 720, नीचे की तरफ सॉरी, ऊपर की तरफ हमारा होगा 625, नीचे की तरफ होगा 450। 450 ब्रेक होने पे 22,280, 620 के ब्रेक होने पे 22,700। ऊपर की तरफ 25 पॉइंट्स का एसएल, नीचे की तरफ 30 पॉइंट्स का एसएल। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन से हमको समझ में आया कि पोजीशन कैसे बन रहे हैं। अगर मैं ऑप्शन चेन खोलूँ अगले वीक का, तो देखिए मेरे को, आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 800 तक आ भी सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखिएगा तो आउट ऑफ द मनी थोड़ी अनवाइंडिंग तो हुई है, लेकिन यहाँ पे भी जो राइटिंग है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है नहीं। ये देखिए 500 और 600 पे थोड़ी राइटिंग है, लेकिन जो अगली मेरे को बड़ी राइटिंग दिख रही है ना, जहाँ पे मार्केट को थोड़ा हर्डल फेस होगा, 800 पे दिख रही है। क्यों? इसके दो कारण है। नंबर वन, यहाँ पे देखिए ओआई कितनी ज़्यादा है, और नंबर टू जो कि और इम्पोर्टेंट है कि चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई होता है कि नया पोजीशन कितना बन रहा है। तो देखिए नया पोजीशन और बन रहा है, जो कि बताता है मार्केट में लोग का ये मानना है कि 800 बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल है। इसलिए मार्केट में बहुत बड़ी बेटिंग हुई है बड़े प्लेयर्स की कि 800 के ऊपर मार्केट को शायद जाने में उतनी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, मेरा कहने का मतलब था। और मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी खासी कॉल राइटिंग दिख भी नहीं रही है, इसलिए बोल रहा हूँ 620 का जोन क्लियर होगा ना, तो ये सब जो यहाँ तो ट्रैप है वो तो बिल्कुल ही फंसेंगे, लेकिन ये वाले भी फंसेंगे, जिसके कारण आपको 700 तक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आइडियली 800 तक मेरे को लग रहा है, पर क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल रह सकता है इसलिए बोल रहा हूँ, वरना ओआई तो हम ऑप्शन चेन तो हमको यही बता रहा है कि 800 तक मार्केट जा सकता है अगले वीक में। नीचे की तरफ देखूँ, पुट साइड, पुट साइड देखिए बहुत बड़ा सपोर्ट 22,300 पे ही है। उसके अलावा देखिए मेरे को 400 500 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। मेरे को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी पुट राइटिंग भी दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब जो पुट राइटर्स या फिर जो बुलिश लोग हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है नहीं, इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में दिक्कत बहुत होगी इस ऊपर जाने में। इतना इजी नहीं होगा, ऐसे मूवमेंट होगा नहीं। मार्केट ऐसे 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 कहीं ऊपर जाएगा, इसलिए 700 पे बुक करना बहुत आइडियल रहेगा कल। और बहुत ज़्यादा मेरे को राइटिंग दिख भी नहीं रही है। हाँ 23,000 पे देखिए अच्छी खासी राइटिंग थोड़ी ऐड हुई है, तो शायद कोई मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश ज़रूर करे, लेकिन मेरे को बहुत ओवरऑल कोई खास राइटिंग आउट ऑफ द मनी दोनों साइड दिख नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में कोई बुलिश नहीं है किसी साइड के लिए। जो भी इन द मनी है वहीं पे राइटिंग हो रही है। अभी आउट ऑफ द मनी जाके कोई राइटिंग नहीं होना मतलब कोई बहुत बुलिश नहीं है किसी भी साइड के लिए। और बाकी तो मेरे को 800 पे थोड़ा हर्डल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 23,300 बहुत बड़ा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो जो वीकली लेवल पे काम करते हैं ना उनके लिए ये रेंज बहुत अच्छा है, 800 से लेके 300 तक। बाकी ऑप्शन चेन का यही हमको इंसाइट मिल रहा है कि कोई बहुत एक किसी तरफ एग्रेसिव है नहीं, और इसलिए बहुत बड़े बड़े मूवमेंट मिलना मुश्किल है। हाँ वोलेटाइल मूवमेंट मिलने को देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।